हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों इस वीडियो में हम एल से जो रिटर्न मिलता है उसको डायरेक्ट प्रैक्टिकल रूप से कंपेयर करेंगे। जो मार्केट में हम पैसा लगाते हैं उससे डायरेक्ट कंपेयर करेंगे। एक प्रैक्टिकल लेवल पे पूरा का पूरा समझने की कोशिश करेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों एक एजुकेशनल वीडियो होगा, ये आपको डिटेल में समझ में आएगा। किसी भी तरह का कोई भी रिकमेंडेशन इसमें मैं नहीं दे रहा हूँ। दोस्तों अब यहाँ पर देखो, मैंने एल का एक यहाँ पर एक प्लान बताया है यहाँ पर। दोस्तों एल से दोस्तों मेरे एल के बारे में मैं कुछ नेगेटिव पॉइंट नहीं बता रहा हूँ। जिसमें एल दोस्तों इसमें अलग अलग तरह के पॉलिसी होते हैं। जैसे दोस्तों एल में टर्म पॉलिसी होगा, या किसी भी एल का भी नहीं और किसी भी इंश्योरेंस कंपनी के बारे में मैं कुछ नेगेटिव नहीं बोल रहा हूँ। सब सारा का सारा प्लान में दोस्तों भी टर्म प्लान होगा इंश्योरेंस का, तो ही आपको लेना है। उसमें आप ले सकते हो। लेकिन टर्म प्लान के अलावा जो एंडोमेंट होता है, जो कि इन्वेस्टमेंट सेविंग इन्वेस्टमेंट का कुछ प्लान अगर करने के लिए बताते हैं ये लोग अगर, और उसमें इंश्योरेंस होगा तो वो प्लान आप मत लीजिएगा दोस्तों। डायरेक्ट प्योर इंश्योरेंस वाला प्लान आपको लेना है, क्योंकि दोस्तों आप इंश्योरेंस को अलग रखिएगा और इन्वेस्टमेंट को अलग रखिएगा। दोनों को मिक्स करने जाओगे तो आपका कभी भी पैसा बनेगा ही ना, इंश्योरेंस पूरा हो पाएगा न कि आपका यहाँ पर इन्वेस्टमेंट पूरा हो पाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपको इंश्योरेंस लेना है तो एक टर्म प्लान है, कोई भी आप ले सकते हो। एक एक अमाउंट का, जैसे कि 50 लाख है, 1 करोड़ है, जिस तरह से एक आप उसमें टर्म प्लान में क्या हो रहा है दोस्तों, एक अमाउंट अभी एक इंश्योरेंस अमाउंट पे करोगे साल के लिए, तो वो आपको पैसा कुछ भी इसमें मिलता नहीं। लेकिन दोस्तों ये प्योर इंश्योरेंस ही हुआ ना, तो इसमें लेकिन अब इसमें एंडोमेंट प्लान लोग सोचोगे ये एंडोमेंट प्लान में चलो कुछ मिलता, कुछ तो मिलेगा बाकी में, लेकिन वहां पर आपको बहुत नुकसान हो जाता है। किस तरह से नुकसान हो जाता है पूरा का पूरा प्रैक्टिकली देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर अभी एक मैंने प्लान यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये एल का एक प्लान मैंने है लिया हुआ है। में जीवन आनंद का एक प्लान है, एल का जीवन आनंद। उसमें यहाँ पर महीने महीने में यहाँ सॉरी यहाँ पर एनुअल प्रीमियम बताया गया 4535। ये भरना है 25 साल तक, ये एनुअल प्रीमियम भरना है 4535 का। और उसमें और आप बाद में आपको इसमें अमाउंट एक मिल जाता है 25 साल के बाद। तो इस तरह से इसमें कितना रिटर्न मिलता है एक प्रैक्टिकली हम लोग यहाँ पर हमारे सीएजर कैलकुलेटर में चले जाते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर मैंने हर 1999 से यहाँ पर 4535 हर साल का डालते जा रहे हैं। हम देते हैं 25 साल तक डालने के बाद 1 जनवरी 2023 तक ये लास्ट इंस्टॉलमेंट भर दिया 4535। ये टोटल अमाउंट हो जाता है 1,13,375। और दोस्तों यहाँ पर इन लोग आपको ये मैच्योरिटी के टाइम पे यहाँ पर 2,41,000 देने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सब अमाउंट डालने के बाद यहाँ पर जो अमाउंट पे कर रहे थे यहाँ पर आप माइनस में डालोगे, और जो पैसा मिलने वाला है उसको डेट लिख के प्लस में डाल देंगे यहाँ पर। तो अपने आप यहाँ पर सीएजआर निकल के आ जाता है। सीएजआर देखो 5.39% होता है। तो दोस्तों ये एक तरह से दोस्तों आपने सोचा होगा कि एक इन्वेस्टमेंट कर लेंगे, कुछ अमाउंट आपको मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखो 1,13,000 भरते हो, आपको मिलता है 2,41,000 था, यानी कि पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट बेकार हो जाता है। 5.39% का ही सीएजआर रिटर्न मिलता है। तो दोस्तों ये अगर आप इसको इन्वेस्टमेंट की तरफ सोचते 1,13,000 डालते, तो लगभग आपको इसमें 12.5% का सीएजआर तो मिल सकता था दोस्तों, एक नॉर्मल तरीके से। तो उसमें 7.5 लाख तो आपको मिल सकता था, यानी 12.5% का सीएजआर इसमें 7.5 लाख। 1,13,000 अगर प्रॉपर जगह इन्वेस्टमेंट किए होते तो 7.5 लाख आपको मिल जाता था, और 12.5% के आसपास तो दोस्तों नॉर्मल रिटर्न तो मिलता ही है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर डाल के क्या फायदा हो गया आपका इसमें। तो इसके अलावा एक टर्म पॉलिसी आपने पे ले लिया होता तो डायरेक्टली कुछ प्रॉब्लम भी होता है, तो उसमें एक बड़ा अमाउंट आपको मिल जाता था दोस्तों। तो इसमें और दूसरा पॉइंट क्या होता है दोस्तों, ये 7.5 लाख तो आपको आप ये, और इसमें ये भी बताते हैं दोस्तों, ये इस पैसे को क्या करते हैं, ये भी एक बार हम लोग देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप देखोगे तो एल हम यहाँ पर एक साइट में जाते हैं। यहाँ पर दोस्तों एक एक करके कंपनी का मैं नाम डालता हूँ। एल दोस्तों ये आपका आपको पैसा आपका आपसे पैसा लेकर ये क्या करती है ये भी समझ लेते हैं। क्योंकि ये पैसा ले लेती है दोस्तों, इसके बाद क्या है, ये सेविंग बैंक में डाल के लेती है नहीं, ये क्या करती है देखो यहाँ पर बता रहा हूँ मैं। ये मार्केट में किसी कंपनी का नाम मैं डाल देता हूँ यहाँ पर। सबसे पहले मैं देखो, मैं रिलायंस सबसे ज़्यादा इसमें पैसा लगा हुआ, रिलायंस इंडस्ट्रीज में जाता हूँ मैं। और यहाँ पर इन्वेस्टर में जाके देखता हूँ, तो यहाँ पर डीआईआई में जाके देखता हूँ, तो देखो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का यहाँ पर 6.42% यहाँ पर पैसा लगा हुआ है रिलायंस के ऊपर। फिर यहाँ पर दूसरा कंपनी का नाम डालता हूँ, HDFC बैंक लिमिटेड डालता हूँ। फिर यहाँ पर इन्वेस्टर में जाके देखता हूँ, इस तरह से डीआईए में जाता हूँ, तो यहाँ पर भी देखो एल का पैसा लगा है 5.37%। इस तरह से दूसरा नाम डालता हूँ, हिंदुस्तान यूनिलीवर। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पर
एक एक कंपनी में डाल के देखता हूँ, जो बड़े बड़े टॉप 10 लेवल के कंपनियां हैं, यहाँ पर डीआई में जाके देखता हूँ। यहाँ पर भी देखो एलआईसी के कितने सारे स्कीम में पैसे भी लगे लगे हुए हैं। तो इस तरह से दोस्तों एलआईसी क्या करती है, एलआईसी यहाँ पर एक एक अपना जो जो वहाँ से जो इन्वेस्ट जिसने इंश्योरेंस किया हुआ है उससे पैसा लेकर यहाँ पर हाई रिटर्न लेने के लिए यहाँ पर स्टॉक मार्केट में ही पैसा लगाती है। ऑलमोस्ट सारा का सारा पैसा एलआईसी का स्टॉक मार्केट में लगा हो रहा है दोस्तों। ये इसमें कौन से बड़े बड़े कंपनियां जिसमें एलआईसी ने पैसा लगा कर, दोस्तों यहाँ पर मैंने चार्ट बना के रखा है। यहाँ पर ऑलरेडी मैंने यहाँ पर बताया है, यहाँ पर टॉप 10 कंपनी में एलआईसी ने पैसा लगाया हुआ है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो दोस्तों यहाँ पर आपको पता चल जाएगा, टॉप 10 कंपनी में आप देखोगे तो रिलायंस इंडस्ट्रीज में लगा हुआ है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज है, फिर इंफोसिस लिमिटेड, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईटीसी लिमिटेड और बजाज फाइनेंस। दोस्तों लेकिन ये क्या इतना आसान है कि बस इन सारे कंपनियों में पैसा डाल दिया और आपका अच्छा खासा रिटर्न बन जाएगा? तो दोस्तों इसमें ये सारे कंपनी में पैसा लगाने का भी तरीका होता है दोस्तों। इसका ये दोस्तों इसमें मैंने ये वीडियो में मैंने यहाँ पर क्लियर कर बताया, एसआईपी कभी मत करना, एसआईपी के साइड। तो दोस्तों एसआईपी नहीं करना, पैसा किस तरह से लगाना है इस वीडियो में मैंने बताया है, आप देखोगे तो समझ में आ जाएगा। और सीएजीआर का भी ये भी वीडियो देखिएगा, इसमें आपको क्लियर कट समझ में आ जाएगा दोस्तों। इसमें मैं ये नहीं कहता कि एलआईसी में पैसा नहीं डालना चाहिए, लेकिन दोस्तों इसमें टर्म प्लान में आप डाल सकते हो। बाकी के किसी भी एंडोमेंट प्लान में पैसा डालोगे तो दोस्तों उसमें रिटर्न 4-5% इस तरह से रिटर्न बनते हैं, जो कि अच्छा खासा रिटर्न नहीं है। कम से कम 12-15% के आसपास आपको रिटर्न बने तो इस तरह से जैसे मैंने बताया उस तरह से आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो अच्छा खासा पैसा बन सकता है। और दोस्तों चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। वीडियो कैसा लगा इसे लाइक शेयर कीजिएगा, ताकि दोस्तों मेरे चैनल को आगे बढ़ोतरी मिल सके और दोस्तों इसमें लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सके दोस्तों। थैंक यू।